उस एवरेज प्राइस पे ही लोग बाय करते हैं, और महंगे में लोग बाय नहीं करते, लोग सेल करते हैं। भाई खरीदो खरीदो खरीदो, सस्ता हो गया सस्ता हो गया सस्ता हो गया। लेकिन यही अगर काट के दोबारा वो 2000 पे आ गया तो पूरी दुनिया कूद मारेगी। प्रीमियम एंड डिस्काउंट फॉर बाय, ओके, बस आपको इतना ही पता है। देखिए दोस्तों, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की बात कर रहा हूं मैं, जोन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। वो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक प्यारी सी टी शर्ट बनाता हूँ, ठीक है, पिंक कलर की बनाएंगे क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, अच्छे खासे ब्रांड की है। इस वाली टी शर्ट का प्राइस 1000 रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है, तो बोल सकते हैं हाँ वर्थ इट है भाई, लेने लायक चीज है। 1000 रुपए की टी शर्ट है, लेकिन इस प्राइस टैग को देखकर, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो इस वाले प्राइस टैग को देखकर हो सकता है 2 या 3% लोग ही इंटरेस्ट दिखाएं इसको खरीदने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दोस्त आगे जाकर इसका प्राइस कटकर सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में हो गया, जहां पहले ये नाइकी के शोरूम में मिलती थी, अब ये मंगल बाजार में आ चुकी है, सेम टी शर्ट उसी शोरूम से उठा के, जब ये 300 रुपए में आएगा, जो ये 2 या 3% इंटरेस्टेड लोग थे, अब उनकी क्वांटिटी बढ़ के 70 to 80% हो जाएगी। हर कोई लेने को तैयार है, क्योंकि सेम ही टी शर्ट है लेकिन सस्ते में मिल रही है। यही होता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर जो टी शर्ट है, टी शर्ट की जगह बस प्राइस टैग पे हम खेलते हैं डायरेक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट आप जैसे बीटीसी गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन इन प्राइस टैग्स पे खेलते हैं। अगर किसी भी चीज का प्राइस, गोल्ड का प्राइस अभी $3000 चला गया, तो कुछ ही लोग हैं इंटरेस्ट दिखाएंगे, 1-2% लोग, जो मैं चलो खरीद लेते हैं। लेकिन यही अगर काट के दोबारा वो 2000 पे आ गया तो पूरी दुनिया कूद मारेगी। यही है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। इन दोनों के बीच में जो एरिया लाया करता है उसे हम एवरेजिंग बोलते हैं, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस निकलता है जो मैक्सिमम हमारा प्राइस है और जो मिनिमम हमारा प्राइस है, उन दोनों के बीच का प्राइस होता है। जैसे कि 1000 और 300 हो गया हमारा 1300, इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो जो भी आपका आंसर निकलेगा वो उसका एवरेज प्राइस है। उस एवरेज प्राइस पे ही लोग बाय करते हैं, और हम जब बाइंग करेंगे हमारे मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के बाद ही बाय करेंगे। काफी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, करें क्या? इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, 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 व्हाट टू डू? हम इस पूरे के पूरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हमारा इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, इसका एवरेज, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। एवरेजिंग से हुआ क्या, जो लोग सस्ते में बाय करने के लिए कोशिश कर रहे थे, अब वो वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि जो ऊपर का जोन होता है, दिस इज माई 100%, दिस इज माई 50% एंड दिस इज माई 0%, एंड 100 to 50 के बीच में ही इसको प्रीमियम जोन बोला जाता है, एंड 50 to 0 के बीच में इसको डिस्काउंटेड जोन बोला जाता है। तो डिस्काउंटेड इज फॉर सस्ता, यहाँ पे टी शर्ट सस्ती मिलेगी, एंड ये इधर महंगी मिलेगी। तो महंगे में लोग बाय नहीं करते, लोग सेल करते हैं। यहाँ पे इग्नोर करिए कि जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स आपके प्रीमियम में पड़ रहे हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करो, और जो भी आपके डिस्काउंटेड एरिया में पड़ रहे हैं उन पे आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ कंडीशन डालता हूं दोस्तों कि व्हाट इफ मेरे डिस्काउंटेड एरिया के अंदर भी बहुत ज्यादा जोन्स हैं, तो व्हाट टू डू? हम इधर ये करेंगे कि हमारे डिस्काउंटेड एरिया का भी हम डिस्काउंटेड एरिया निकाल देंगे। क्या इस डिस्काउंटेड, पूरे के पूरे डिस्काउंटेड एरिया के अंदर के मेरा एक प्रीमियम एंड अलग से रिफाइंड डिस्काउंट जोन निकल गया, जिसकी वजह से जो मेरी टी शर्ट यहाँ मिल रही थी 300 में, हो सकता है वो आगे जाके बार्गेनिंग करके 100 रुपए में भी दे दे कोई ना कोई। उसके वजह से मेरे नेगलेक्ट हो जाएंगे ये वाला जोन एंड ये वाला जोन, एंड आई विल ट्राई टू बाय फ्रॉम दिस जोन टिल द नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो चीज मैंने करके दिखाई, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में काम नहीं करती है, ये हमारे हर एक चीज में काम करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक डेली की बड़ी सी कैंडल बना के दिखाता हूं इस तरह, और मैं इसके अंदर ही अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट निकाल दूं, तो दिस इज माय एवरेज वैल्यू प्राइस, जहां पे लोग इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे, लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ना ज्यादा महंगा चाहिए ना कुछ ज्यादा सस्ता चाहिए, वो मिडल में भी खुश हैं। ना भाई मेरे को टी शर्ट 300 में दो, ना मुझे 1000 में दो, तुम मुझे यहाँ पे 400-500 में दे दो, मैं खुश हूँ भाई, लेने के तैयार हूँ। तो ये जो 400-500 वाले लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं उठाने की प्राइस को, और आपको यही तो दिख रहा है। हमने निकाला था पिछले वाली कैंडल का 50%, विच इज द एवरेज वैल्यू प्राइस, जहां से ना सस्ता ना महंगा,
लेकिन प्राइस टैप करा, लोगों ने उठा लिया। एवरेजिंग में बहुत ज्यादा अच्छी बाइंग होती है। तो इसके वजह से मुझे जब मैंने एक बायस निकाला, कौन सा बायस की मेरा जो ये ग्रीन लाइन टैप होगी उसके बाद मेरा बायस कंप्लीट होगा, एंड देन वी विल मूव अप टिल दिस पिंक लाइन। तो मेरा प्राइस पिंक लाइन तक गया और पिंक लाइन पे रिजेक्शन मिला, तो मतलब दोबारा महंगा हो गया है प्राइस, अब मत खरीदो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये भी मैंने आपको जल्दबाजी में बताया, डिटेल में नहीं बताया है। तो हम कोशिश करेंगे आगे जाके आपको और ज्यादा अच्छी चीजों से बताऊं।